हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि हर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं डालती हूँ वो आपको मिलती रहे, लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर सकते हो। अब लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक ऑपरेटर्स पढ़ लिए थे, ऑलमोस्ट सारे ही पढ़ लिए थे। डिराइव्ड ऑपरेटर्स पेंडिंग थे हमारे रिलेशनल अलजेब्रा के, जो कि था नेचुरल ज्वाइन और आपका शायद इंटरसेक्शन का था। ये दो ऑपरेटर अभी आपके पेंडिंग रह गए हैं। आज हम ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ज्वाइंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे कैसे हम ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले ज्वाइंट्स होते क्या हैं? ज्वाइन ऑपरेशन इज यूज्ड टू कंबाइन रिलेटेड टपल्स। यस, आप दो टेबल्स हैं, दो टेबल्स को अगर आपको सिंगल टेबल में कंबाइन करना है तो आप ज्वाइन करोगे। आप कहोगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी हम सेम कर रहे थे, बट दोनों में डिफरेंस है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें कोई कॉमन कंडीशन फाइंड आउट नहीं करनी होती, बट ज्वाइन के अंदर कोई ना कोई कंडीशन होगी जो कि दोनों टेबल्स को सेटिस्फाई करेगी। उसके बाद ही आप ज्वाइन कर सकते हो। इट मींस दोनों टेबल में कुछ ना कुछ कॉमन होना जरूरी है और दोनों में कोई कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी आपका ज्वाइन, हाँ, आप ज्वाइन कर सकते हो दो टेबल्स को। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे? जैसे रिलेशन 1 होगा, फिर ज्वाइन की कंडीशन आएगी और रिलेशन 2 होगा। आप ऐसे लिख सकते हो ज्वाइन के लिए। अब ज्वाइंस हमारे 4 टाइप्स के होते हैं: नेचुरल ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन एंड नॉन इक्वी ज्वाइन। आज हम नेचुरल ज्वाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेचुरल ज्वाइन आपका क्या कहता है कि आप दो रिलेशन को कंबाइन कर सकते हो, चाहे उनके कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हो। मतलब एक टेबल में अगर 4 एट्रीब्यूट है, दूसरी टेबल में 5 एट्रीब्यूट है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हो, चाहे आप दो टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हो। नेचुरल ज्वाइन का जो सिंबल है वो ये होता है, आप ऐसे बनाते हो। ठीक है, नेचुरल ज्वाइन के सिंबल को आप ऐसे लिखते हो, इसी से डिनोट करते हो। सपोज यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक इंस्ट्रक्टर नाम की टेबल है, एक एडमिनिस्ट्रेटर नाम की टेबल है। इसमें नेम एंड नंबर है, इसमें एडमिन एंड नंबर है, तो कॉमन इसमें क्या है? आपका नंबर है। लेकिन अब इसको ज्वाइन करते वक्त हमें ये देखना है कि इन दोनों में से कॉमन क्या है। अब कॉमन है नंबर, और नंबर के अंदर क्या चीज कॉमन है? सिर्फ 24 कॉमन। क्या कुछ और कॉमन है? नहीं है। तो इसमें सारे टपल्स नहीं आएंगे, सिर्फ यही टपल आएगा। जब आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे तब आपका बनेगा नेम, नंबर और एडमिन। नेम क्या है इसका? अमित है। नंबर क्या है? 24 है और एडमिन नेम है हेमंत। तो आप बस यही ज्वाइन कर सकते हो, आप कुछ और ज्वाइन कर ही नहीं सकते। इसके अंदर कुछ भी टेप कॉमन नहीं है आपका। ठीक है, तो आपका रिजल्टेंट जो बनेगा वो ये बनेगा। अब एक क्वेरी दे रखी है कि पाई पाई में आप क्या सिलेक्ट करते हो? कॉलम। कौन से दो कॉलम सिलेक्ट करने? हमने नेम और एडमिन, मतलब ये वाला करना है और ये वाला करना है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं इन दोनों को ज्वाइन करो। यस, हमने ज्वाइन कर दिया इन दोनों का। और वही चीज उठाओ जहां पे इंस्ट्रक्टर का नेम एडमिनिस्ट्रेटर के नेम के इक्वल आ जाएगा, मतलब इन दोनों को इक्वल रखना है, इंस्ट्रक्टर का नेम और एडमिनिस्ट्रेटर का नेम। अब नंबर कॉमन है आपका, तो जो आपका रिजल्टेंट आएगा इस क्वेरी के लिए, जो रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा नेम और एडमिन लिखना है आपको, तो आपका आएगा अमित और हेमंत। इस क्वेरी का जो रिजल्ट है वो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें अभी हम नेचुरल ज्वाइन की एक क्वेरी और देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक एग्जांपल और देख रहे हैं इसका हम, नेचुरल ज्वाइन का ही। अब इसमें एक क्वेरी और है, उसको देखो कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। यहाँ दो टेबल बनी हुई है, एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल। इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो है ईआईडी, नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉय टेबल का। और डिपार्टमेंट टेबल का के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम है। जब हम इनको नेचुरल ज्वाइन करेंगे, हम जब नेचुरल ज्वाइन करेंगे तो कॉमन हमें कुछ चाहिए, और कॉमन क्या है? आपकी डिपार्टमेंट आईडी है। जब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे तो ये कैसे बनेगा? देखो, ईआईडी आएगा, नेम आएगी, सैलरी आएगी, डिपार्टमेंट आईडी आएगा और लास्ट में डिपार्टमेंट का नेम आएगा। ठीक है, ये बनेंगे आपके इसके एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब कॉमन क्या है? 10 वाला 10 वाले के साथ ज्वाइन होएगा, 10 वाला 10 वाले के साथ ज्वाइन होएगा। तो अब आप लिख लीजिए 1A 5000, डिपार्टमेंट आईडी 10, डिपार्टमेंट नेम क्या है आपका? सेल्स है।
पहले पहला ज्वाइन कर लिया। आप 20 वाला यहाँ ज्वाइन होगा तो आप लिख लो 2B4000, उसके बाद 20 और डिपार्टमेंट है आपका परचेज। ठीक है, जगह कम है, आप देख लेना। उसके बाद फिर से 20 वाला 20 से ही ज्वाइन होगा तो ये आएगा 3C9000, 20 और परचेज। अगेन 10 वाला इससे ज्वाइन होगा तो ये आएगा 4D6000, 10 और सेल्स। ये जो ज्वाइन करने के बाद, इन दोनों टेबल को ज्वाइन करने के बाद जो नया रिलेशन बनेगा वो ये वाला बनेगा। अब ये क्वेरी क्या कह रही है, हमें नेम और डिपार्टमेंट नेम चाहिए, मतलब नेम चाहिए और डिपार्टमेंट का नेम चाहिए। ठीक है, ये डिपार्टमेंट का नेम है आपका, ये चाहिए। इन दोनों टेबल को ज्वाइन कर दो। यस, हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब ज्वाइन करने के बाद हमें सिर्फ ये दो चाहिए, ये वाला और ये वाला। तो इस क्वेरी का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा नेम और डिपार्टमेंट नेम। नेम आपका क्या क्या है इसमें, ABCD है, ABCD। डिपार्टमेंट है सेल्स, परचेज, परचेज और सेल्स, सेल्स, परचेज, परचेज और लास्ट में सेल्स। जो आपकी इस क्वेरी की टेबल बनेगी वो ये वाली टेबल बनेगी, देख लो। सबसे पहले उसने कहा इन दोनों को ज्वाइन कर दो। जब हम इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए गए, नेचुरल ज्वाइन के लिए, तो इनमें कुछ ना कुछ कॉमन होना जरूरी है। डिपार्टमेंट आईडी कॉमन है, जहां जहां 10 है वो 10 वाले के साथ ज्वाइन होगा, जहां जहां 20 है वो 20 के साथ ज्वाइन होगा। तो इन दोनों को टेबल को मिला के जो नए एट्रीब्यूट्स आपके बनेंगे वो ये बनेंगे, EID नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। लेकिन हमें निकालने क्या है, सिर्फ नेम और डिपार्टमेंट नेम। पाई का मतलब क्या होता है, हमें सिर्फ कॉलम्स निकालने। कौन कौन से कॉलम्स निकालने हैं हमें, नेम और डिपार्टमेंट नेम। तो आपने नेम निकाल दिया और डिपार्टमेंट नेम निकाल दिया, तो इस क्वेरी का जो आंसर आएगा वो ये आएगा। बेसिकली आपको बस ये समझना है कि नेचुरल ज्वाइन में जब हम दो टेबल्स को ज्वाइन करते हैं तो कुछ ना कुछ कॉमन होना जरूरी है। अगर कॉमन होगा तभी हम ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज हम ज्वाइन नहीं कर सकते। ये नेचुरल ज्वाइन आपका यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट आपका आता है आउटर ज्वाइन। अब नेक्स्ट जो आपका ज्वाइन आता है वो आता है आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन क्या होता है, नेचुरल ज्वाइन की ही एक्सटेंशन है। अब आपने लास्ट उसमें देखा था, नेचुरल ज्वाइन में कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस हो रही थी जब हम ज्वाइन कर रहे थे, तो सिर्फ कॉमन वाली ही ज्वाइन हो रही थी, अदरवाइज वो लॉस हो रही थी। तो आउटर ज्वाइन ने क्या किया है इसमें कि जो नेचुरल ज्वाइन की वजह से मिसिंग थी इन्फॉर्मेशन, उसको ठीक किया, उससे डील किया है। अब उसको डील कैसे किया है, अब आउटर ज्वाइन ने हमें 3 टाइप के ज्वाइन दिए। सबसे पहले लेफ्ट ज्वाइन, फिर राइट ज्वाइन, फिर फुल आउटर ज्वाइन। अब आप देखो ये दो आपको टेबल दे रखे हैं, इंस्ट्रक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर। जब हम इसमें नेचुरली ज्वाइन करते हैं तो सिर्फ ये दो टपल्स दे रहा था वो, नेचुरल ज्वाइन सिर्फ इन दोनों को दे रहा था क्योंकि नंबर इसी का ही कॉमन था। बाकी 101 और 104 वाला जो रिलेशन था वो आपका लॉस हो रहा था। अब लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा, लेफ्ट वाले सारे आएंगे, राइट वाले चाहे आए ना आए, मतलब लेफ्ट वाले टेबल के जितने भी टपल्स हैं वो सारे कंप्लीट हो गए। अब कैसे होंगे देखो, लेफ्ट ज्वाइन कैसे सॉल्व होगा आपका, आप इसे लिख लो सेम, नेम, नंबर और एडमिन, यहाँ पे एडमिन लिख लो, ADM, यहाँ पे आपका एडमिन हो गया। ठीक है, अब लेफ्ट ज्वाइन कह रहा है कि लेफ्ट वाले सारे आने चाहिए, तो एक काम करो, लेफ्ट वाले पहले ही लिख लो। लेफ्ट में क्या है, अमित है, प्रिया है, नंबर है 101 और 102। ठीक है, अब एडमिन में जाके देखो 101, क्या 101 कहीं पे है, नहीं, कहीं पे भी नहीं है। क्या 102 है, यस 102 है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा हेमंत। अब 101 तो कॉमन ही नहीं था, तो आप इसमें लिख दोगे नल। ये आपका होता है लेफ्ट आउटर ज्वाइन बोल सकते हैं इसे, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। समझ में आ गया। अब इसी को ही मैं अगर राइट आउटर ज्वाइन लिखूं तो राइट आउटर ज्वाइन आपका क्या कहता है, राइट वाली सारी की सारी इंफॉर्मेशन फिल होगी, लेफ्ट वाले का हम कह नहीं सकते, बट राइट वाली हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। अब सेम टेबल में बना लेती हूँ इसके लिए, नेम, नंबर और एडमिन। अब राइट वाली टेबल को कंप्लीट कर लीजिए पहले,
राइट वाली में क्या क्या आएगा, नंबर क्या है 102, 104 और एडमिन में नाम है हेमंत और रीना। ठीक है, अब इसमें चेक करें 102 में कॉमन है, यस 102 का कॉमन है, नेम क्या है प्रिया, तो मैंने यहाँ लिख दिया प्रिया। अब रीना 104, क्या 104 इस टेबल में कहीं पे है, नहीं है, तो लेफ्ट वाली टेबल में ये क्या इंडिकेट हो जाएगा आपका नल। समझ में आया? लेफ्ट आउटर ज्वाइन के अंदर लेफ्ट वाली टेबल हमने पूरी लिखी है, राइट में अगर इंफॉर्मेशन कॉमन नहीं है तो हमने नल मेंशन किया। सिमिलरली हमारी राइट आउटर ज्वाइन में राइट वाली टेबल हमारी पूरी आई है और लेफ्ट वाले में जो इंफॉर्मेशन नहीं थी हमने उसको क्या लिख दिया, नल लिख दिया है। ये दोनों समझ में आ गए, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन। अब इसी में फुल आउटर ज्वाइन आपका क्या कहलाता है, फुल आउटर ज्वाइन करते हैं इसे। फुल आउटर ज्वाइन में दोनों टेबल की इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, फुल आउटर ज्वाइन। नेम, नंबर और एडमिन। पहले वाली टेबल की इंफॉर्मेशन लिख लो, अमित, प्रिया, आगे यहाँ पे 101, 102। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाले में देखो कि 101, 102 आ गया, 104 बच गया, 104 भी लिख लिया हमने। अब 101 के पास नेम है कोई, 101 क्या इसमें कॉमन है, नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा नल। अब 102 के पास क्या एडमिन का नेम है, हेमंत, तो यहाँ पे आ जाएगा हेमंत। ठीक है, 104 के पास क्या नेम है एडमिन का, रीना, तो यहाँ आ जाएगा रीना। क्या 104 लेफ्ट वाली टेबल में है, नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे नल। इसमें हमने सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिख दी, चाहे वो लेफ्ट ज्वाइन की हो चाहे वो राइट ज्वाइन की हो। जब हम इसे कंबाइन कर देंगे लेफ्ट ज्वाइन को राइट ज्वाइन के साथ, लेफ्ट ज्वाइन प्लस राइट ज्वाइन करेंगे अगर हम, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, फुल आउटर ज्वाइन। इसमें हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं हुई, बल्कि हमने नल वैल्यू इंडिकेट कर दी कि इस रिकॉर्ड के लिए एडमिन का रिकॉर्ड आपके पास नहीं है, सिमिलरली इस रिकॉर्ड के लिए आपके पास इंस्ट्रक्टर का रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, ये आपका आउटर ज्वाइन भी यहाँ पर खत्म हो गया। जो बचे हुए नेक्स्ट ज्वाइन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। होपफुली आपको ये ज्वाइन समझ में आ गए होंगे, नेचुरल ज्वाइन और आउटर ज्वाइन। फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं और एग्जांपल्स इसके कराऊं तो प्लीज मुझे डीएम कर देना, मैं आपको और एग्जांपल्स करा दूंगी। और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट ज्वाइंस के साथ। थैंक यू सो मच।